जो कृष्ण जी के प्रिय होते हैं वो बरसाने भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें राधा रानी बरसाने बुलाती हैं। तो संगत जी, राधा रानी का वहाँ पर एक महल है जहाँ पर अ, एक अट्टारी है, और उस अट्टारी के पास नीचे को जब उतरते हैं तो एक समाधि है। और समाधि किनकी है? गुलाब खां की समाधि है। ये गुलाब खां कौन है? राधा जी की अट्टारी पर राधा जी का भजन कीर्तन हुआ करता था, और ये गुलाब खां जो हैं ये वहाँ पर सारंगी बजाया करते थे। और उनकी एक बेटी थी, क्योंकि उनकी पत्नी नहीं थी, देहांत हो चुका था, तो वो बेटी उनकी सारंगी पर नाचा करती थी। और पूरे दिन ये वहीं रहते थे अटारी पर। तो यही उनकी जीविका का एक माध्यम था, स्रोत था। ऐसे ही वो पैसे कमाते थे और बदले में उन्हें प्रसाद भी मिलता था, और वहाँ वो भोजन भी किया करते थे। तो पूरा दिन उनका उसी अट्टारी पर निकलता था। धीरे धीरे समय बीता, राधा बड़ी होने लगी, तो मंदिर के जो राजमहल के अंदर राधा रानी को भोग लगाने जाते थे गोस्वामी जी, उन्होंने कहा राधा अब बड़ी हो रही है गुलाब खां, तो अब इसकी शादी करनी चाहिए। गुलाब खां कहते हैं कि मेरी कहाँ इतनी औकात, मैं इसकी शादी कर दूँ। तो सबने मिलकर उस बच्ची की, राधा की शादी की। तो संगत जी, देखिए आप, गुलाब खां और उनकी बेटी का नाम राधा, उसकी शादी सबने मिलके की। तो अब गुलाब खां उसके वियोग में पागल सा हो गया, सारंगी बजानी छोड़ दी और बस रोता ही रहता था दिन भर, राधा 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 राधा। एक दिन वो गायब हो गया, उसका किसी को पता ही नहीं चला वो गया कहाँ। काफ़ी दिन निकल गए, सबने सोचा कि परेशान हो गया था, पगला सा गया था बच्ची के जाने के बाद, हो सकता है मृत्यु को प्राप्त हो गया। और लोगों ने, जो काफ़ी समय तक वो लौटा नहीं, तो उसकी समाधि वहाँ पर बना दी, क्योंकि बहुत प्यार करता था, सारंगी बजाता था, पूरा जीवन उसने राधा रानी की अट्टारी को दे दिया। तो संग जब गोस्वामी जी राजमहल की सीढ़ियों से उतरकर राधा रानी को भोग लगाकर आ रहे थे, पीछे से एक आवाज़ आती है और बोलते गोस्वामी जी राधे राधे। गोस्वामी जी जब पलट कर देखते हैं तो संगत जी, सामने गुलाब खां खड़े हैं। गोस्वामी जी घबरा जाते हैं, कहते हैं तुम हो? हम तो तुम सोचे कि तुम हो नहीं, तुम चले गए और हमने तुम्हारी समाधि बना दी। कहते मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो यहीं रहता हूँ। कहते हैं हमें तो तुम दिखते नहीं हो। तो तब वो बताता है गुलाब खां कि एक दिन मैं ऐसे ही रात में रो रहा था, राधा राधा करते हुए, तो एक बच्ची मेरे पास आई, बोलती है कि बाबा आज सारंगी नहीं बजाओगे, आज सारंगी नहीं बजाओगे तो मैं नाचूंगी कैसे। और बस मैंने सारंगी बजानी शुरू करी, और बच्ची मुझे महल में ले गई अंदर, और वहाँ पर मैंने कृष्ण जी को देखा, और राधा रानी की रास लीला वो करते हैं, और मैं वहाँ सारंगी बजाता हूँ, और अब तो मैं महल में ही रहता हूँ। कहता है गोस्वामी जी से, अभी तो आपने पान का भोग लगाया है ना राधा रानी को, देखो उन्होंने मुझे ये पान का बीड़ा निकाल कर दिया है मुझे खाने के लिए, और वो वही बीड़ा निकाल कर दिखाता है जो गोस्वामी जी अभी महल के अंदर राधा रानी को भोग लगा कर गए हैं। तो संगत जी, कहा जाता है कि वो जो अट्टारी है, वो इतनी एनर्जी वहाँ पर है कि ब्रह्मांड के देवी देवता वहाँ पर नतमस्तक होते हैं उस ऊर्जा को लेने के लिए।